अगर इससे मैसेज जोड़ें और ये अनुमान लगाएं कि अगर यहां पर अभी लोकसभा चुनाव हो जाते तो कितनी सीटें मिल जाती, तो इसमें बीजेपी को 2019 को अगर देखें तो उस मुताबिक बीजेपी को नुकसान हो रहा है। हमारे साथ बड़ा पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, अंकुश श्रीवास्तव सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर अजय कुमार सर हैं, प्रवक्ता है एलजेपीआर के, यश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, मनोज यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मैं बीजेपी से ही शुरुआत करना चाहूंगा। एसएन सिंह जी, 3 राज्यों में आपने सरकार बना ली, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने कार्यभार भी संभाल लिया, लेकिन सवाल है कि जो अगला टारगेट है बीजेपी का 400 पार, यह कैसे 400 पार होगा? क्या उसका फॉर्मूला है? प्रत्युष जी, देखिए, बहुत सारी ऐसी रणनीति होती है जिसको चैनल पर बैठ के डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस की रणनीति को निश्चित तौर पे चैनल पर बैठ के डिस्कस किया जा सकता है कि किस तरह से हम पहले कहते थे कि 300 के पार जाएंगे, हमने 300 के पार पाए, अब 400 पार की बात कहते हैं तो किस नाते कहते हैं? क्योंकि जनता में एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है, एक विश्वसनीयता होती है। और अभी देखे होंगे 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आता है, 3 बड़े राज्यों ने अपना जो विश्वास वो भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया, क्योंकि जो हमने परफॉर्मेंस की राजनीति शुरू की, भारतीय जनता पार्टी एक गारंटी देती है, जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है 370 को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर, विकास को लेकर, आवास को लेकर उसको करती है, तो जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि जनता के सामने जो हमारा परफॉर्मेंस था उसको लेकर हम जाएंगे और 400 के पार की सरकार बनाएंगे। एक बात, दूसरी बात प्रत्युष जी क्या होता है, लेकिन मैं यहां पर आपसे यह समझना चाहूंगा कि भाई पिछली बार आपकी सरकार नहीं थी, राजस्थान में आप नहीं थे, छत्तीसगढ़ में नहीं थे, और आप शुरुआत में मध्य प्रदेश में भी नहीं थे, लेकिन आपने लोकसभा में कमाल कर दिया, लगभग तकरीबन सारी सीटें जीत ली। तो क्या यह दोहराव दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है कि भले स्टेट से मैं आपने सरकार छीन ली, वो वोटिंग पैटर्न तो फिर वैसे ही दोहरा सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग होते हैं, दोनों को देखने का नजरिया अलग होता है। नहीं, 5 राज्यों को देखिए, पिछली बार कर्नाटक को भी जोड़ दीजिए। हाँ। जो लोकसभा का चुनाव होता है वो केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव होता है। ये माना जाता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किस तरह का है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सबके सामने है, देश नहीं दुनिया के लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो सफल नेतृत्व है, आज देश में जो है उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन बाकी और लोगों का नेतृत्व देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल दूसरे को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश में आ जाइए, वो समाजवादी पार्टी दूसरे को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, जितने बड़े राज्य हैं उसमें देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट फाइट किससे है? कांग्रेस से है, दूसरी क्षेत्रीय दलों से है नहीं। तो अगर आपस में किसी का किसी से मेल जोल नहीं है और तय ही नहीं हो पा रहा है मतलब आप कह रहे हैं कुल मिलाकर वही बात है कि मोदी वर्सेस ऑल, आप यही कह रहे हैं, मोदी वर्सेस ऑल। बीजेपी के पास एकमात्र चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और विपक्ष के पास चेहरे कई हैं, एक चेहरा दूसरे को बर्दाश्त नहीं है। यश श्रीवास्तव जी, कैसे मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस और बाकी कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से, कैसे मुकाबला कर पाएगी? कि चाहे कोई भी चुनाव हो वो नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं है। देश के चुनाव देश के लोकतंत्र, देश के लोगों के बारे में होता है। देश के लोग वोट देके किससे अपनी सरकार बनाएंगे, उनकी क्या आशाएं होंगी, और उन्हें चुनने वाले नेता से जो आशाएं हैं वो चुनने वाले नेता को डिलीवर करनी होंगी, इसके लिए चुनाव होता है। तो नरेंद्र मोदी कहां जाके क्या लिख देंगे, जो खुद कागज पे आज तक स्ट्रेंथ की स्पेलिंग सही नहीं लिख पाए, वो चुनाव में क्या करेंगे मायने रखता है कि चुनाव में जीतने के बाद जनता के लिए क्या किया। सबसे पहली बात तो ये एसएन सिंह जी ने यू दी, तो में एक एमएलए साहब हैं राम दुलार, उनको 25 साल बामुशक्कत और 10 लाख रुपए का जुर्माना सजा हुई है माइनर रेप केस में, पीडोफाइल हैं वो। तो ये इनकी भाजपा की नीतियां हैं। तीसरी बात, इनके जितने तमाम अभी सीएम आए हैं उनमें से 2 के तो वीडियो आ गए हैं, किस तरह उनका भूलचाल है, किस तरह उनकी हरकतें हैं, क्या उन्होंने सरकार पर बैठते से ही किया है। तो ये साफ दिखता जा रहा है किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के दम पर इन्होंने चुनाव जीता है। शिवराज सिंह चुनाव के कैंपेन में आधे समय तक थोड़े से पीछे हो गए थे, तो मध्य प्रदेश में स्थिति बदल रही थी।
अचानक शिवराज सिंह जी का इन्होंने उपयोग करना शुरू किया और अब जब चुनाव जीत गए तो शिवराज सिंह जी को इन्होंने बिल्कुल बाहर कर दिया, पोस्टरों पे से शक्ल भी गायब हो गई है उनकी। तो ये भाजपा की नीति है, ये भाजपा के कार्यकर्ता को सबसे पहले समझ लेना चाहिए। यदि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यही नीतियां चलती रही यश तो श्रीवास्तव जी, भाजपा का कार्यकर्ता अब तो कुछ स्टेट नहीं इलेक्शन बचेगा। निकल गया, स्टेट इलेक्शन निकल गया, अब बारी लोकसभा चुनाव की है। मैं उसी आपने बारे कहा में कि बात कर रहा शिवराज हूं। सिंह को किनारे कर दिया, वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया, रमन सिंह को किनारे कर दिया, वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। लेकिन पता नहीं कांग्रेस को इसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों हो गई। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। 2014 और 2019 में आप वोट शेयर उठाकर देख लीजिए, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, सीटें भी बढ़ी बीजेपी की, वोट शेयर भी बीजेपी का बढ़ा, कांग्रेस उसके मुकाबले कहां रही। अब आप 2024 में फिर से मुकाबले के लिए तैयार हैं, तो उस मुकाबले के लिए आपकी तैयारी कितनी है, कितनी तैयारी उस मुकाबले के लिए हमारी तैयारी देश की आम जनता तक है। हम किसी एक चेहरे का नाम लेके अपनी डिबेट और सुबह शाम शुरू और खत्म नहीं करते हैं। हम देश की जनता को सच बताने में लगे हुए हैं, देश की जनता को दिन रात सच दिखा रहे हैं। क्या धोखा हो रहा है उनके साथ, जिन योजनाओं के नाम पे आपको चुनाव में वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। बिहार में फ्री वैक्सीन नहीं दी गई, 13 रुपए किलो शक्कर कहीं नहीं दी गई, सिलेंडर कहीं सस्ता नहीं हुआ, आपको 15 लाख नहीं मिले, स्मार्ट सिटी नहीं बनी, बुलेट ट्रेन नहीं आई, देश में गरीबी बढ़ी है, 74% लोग कुपोषण के शिकार हैं, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है, आय दुगनी नहीं हुई है, किसानों को कुचलने वाला मंत्री का बेटा आज भी खुला घूम रहा है, अपराध को आज भी संरक्षण है। नरेंद्र मोदी के राज में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो सीना तान के एक अकेला चिल्ला रहे थे, ठीक है। यस जी और भी मेहमान है, मैं एक एक करके सबका रुख कर लेता हूं। मैं मनोज यादव साहब आपके पास आ रहा हूं। जो बातें यहां पर यश जी ने गिनवाई हैं कि भाई एक मंत्री का बेटा लोगों को कुचल देता है, मैं इसमें और भी ऐड ऑन कर देता हूं। किसान आंदोलन, सेंगर, याद होगा आपको किस केस में अंदर गए थे, लोगों ने कहा एक बहुत बड़ा मुद्दा, बीजेपी को डेंट होगा, बीजेपी हार जाएगी, यूपी में खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, नतीजे तो उलट हो गए। तो विपक्ष का यह मुद्दा यह हवा में कहां चला गया? क्या विपक्ष कनेक्ट नहीं कर पाया लोगों से? बेरोजगारी, महंगाई का यह मुद्दा बीजेपी विपक्षी 2014 के बाद से लगातार उठा रहे हैं। आपने भी खूब उठाया, समाजवादी पार्टी ने 22 के इलेक्शन में भी उठाया। क्या हुआ नतीजा? बिल्कुल प्रत्युष जी, उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा का चुनाव बीजेपी हार गई थी। कैसे जीते हैं बीजेपी वाले एहसन सिंह की आत्मा जानती है, और जितने बैठे हैं बीजेपी के नेता सुन रहे होंगे वो भी जानते हैं, योगी को भी पता है और मोदी और अमित शाह को भी पता है कैसे जीते। 40 वोटों से, 110 वोटों से, 150 वोटों से, 100 वोटों से, 200 वोटों से, 250 वोटों से लेके 1000 वोटों तक कम से कम 50 सीट जीत लिए। आप कल्पना कर सकते हो कि उतने में ही तो हार होनी थी, लेकिन बड़ी होशियारी से डीएम साहब और चुनाव आयोग की सिफारिशों से वो चुनाव जीत गए। खैर, अब जो बात मतलब खत्म हो मैनेज कर लिया, नई सोच और नई रणनीति के साथ पूरी तरीके से मैनेज किया गया। जनता ने, चाहे वो किसान कुचलने